नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सीता जी जैन, सुमित जी जैन, एकता कॉलोनी टीकमगढ़ से उपस्थित हों, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान। मंडल क्रमांक 43, मंडल क्रमांक 43 से श्रीमती सीता जी जैन, सुमित जी जैन, एकता कॉलोनी टीकमगढ़। और तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा राजन जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन विदिशा, मंडल क्रमांक 41। परम पूज्य मुनिवर द्वय को मेरा, मेरे परिवार का एवं समस्त टीकमगढ़ जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि यदि कोई धर्मात्मा जीव किन्हीं कारणों से अर्धचेतन अवस्था में हो जाता है। फिर से बोलो। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई धर्मात्मा जीव जैसे कि रतनलाल बेनाड़ा जी किसी दुर्घटना से या कोरोना के कारण अर्धचेतन अवस्था में हो जाते हैं, वे जीव जो कि अपनी समाधि की इच्छा रखते थे और अहिंसा 5 अणुव्रतों का जीवन पालन किया है, उन जीव की यदि अर्धचेतन अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें किस गति का बंध होगा, अथवा उनके परिवारजनों को ऐसी स्थिति में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उन्हें सदगति मिल सके। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, समाधि मरण अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख आता है कि श्रुत केवली को भी समाधि मरण अत्यंत दुर्लभ होता है। अब इस तरह की घटनाएं जब रोग महामारी आदि होती है तो उसके चपेट में तो कोई भी आ जाता है। साधु भी आते हैं, मुनिराज भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, क्योंकि ये प्रकोप किसी को बख्शता नहीं। जो उसके चपेट में आ गया सो आ गया। आपने पूछा है कि वो किस गति में जाएंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो व्रती है उसकी सदगति ही होगी। बाकी अंदर की परिणति क्या है ये केवली का विषय है, हमारा आपका नहीं। इसलिए इस तरह की घटनाओं के घटने के बाद अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना। क्या हुआ, कैसे हुआ, कई लोग कई तरह की टिप्पणियां करते हैं और कुछ लोगों ने तो उठपटांग टिप्पणियां की भी है कि ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा इसलिए हो गया। ये सब अनर्गल प्रलाप है। इस तरह की बातें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घटनाएं किसी के साथ कभी भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो अंतकृत केवलियों का उल्लेख आता है। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं, ऐसे मुनिराज जिन पर भयानक उपसर्ग होता है, मरणांत तक पीड़ा भोगते हुए उसी पीड़ा की घड़ी में उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, अपने परिणाम को संभाल कर। इसका तात्पर्य क्या है? उपसर्ग में भी उत्कर्ष किया जा सकता है अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो। उपसर्ग में भी उत्कर्ष हो सकता है। और ये आज की बात नहीं, चौथे काल की बात बोल रहा हूँ। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं और 10 अनुत्तरोपादिक होते हैं। ये 2 अंग है, अंतकृत दशांग और अनुत्तरोपादिक दशांग। आगम भरा पड़ा है, द्वादशांग के 2 अंग हैं। वो अनुत्तरों में विमान में जन्म लेते हैं, वहाँ से आकर के मोक्ष जाने वाले हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको लेकर के ये सोचना कि उनकी सदगति न हुई हो या सदगति पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक बात नहीं है। हमें तो सद्भावना रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अच्छा किया है तो उसका फल अच्छा ही होगा। अब अंत में परिणाम किसके क्या है हम कहाँ जानते हैं, और हमारे पास कोई थर्मामीटर थोड़ी है किसी के परिणामों को नापने का। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, परिवारजनों के लिए एक सलाह दूंगा कि हर घर में, जिस घर में व्रती हो, परिवारजनों को मोह करके उनके व्रतों की रक्षा के लिए सोचना चाहिए। यही उनके उपकारों का ऋण है। आप मोह भाव में डॉक्टर की शरण बाद में रखें, पहले उसको धर्म की शरण में जोड़ दें ताकि उनका जीवनोद्धार हो सके। अब चूंकि ये महामारी का प्रकोप था तो उसमें तो सबके जान का संकट था। तो उस घड़ी में जिस व्यक्ति ने भी जो किया वो अपने स्तर पर किया। और इस महामारी में एक विशेष बात दिखी कि हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हुआ, मस्तिष्क लोगों का आखिरी तक ठीक काम करता रहा।
और मैं समझता हूँ जिनका मस्तिष्क ठीक काम कर रहा है और जिसने अपने मृत्यु को निकटता से भांप कर अंदर से प्रत्याख्यान कर लिया है, वो एक प्रकार की समाधि का ही धनी होता है। हमें दिख रही कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं बचूंगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है। लोगों ने तो एक दूसरे से बात की, मैसेजेज भी किए। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसे समय में अपने परिणामों को जरूर संभालता है और जो परिणामों को संभालते हैं उनका भाव जरूर सुधरता है। ओम। उपस्थित हो मंडल नंबर 41 की पुण्यार्जक श्रीमती डॉक्टर शोभा जी राजन जी जैन विदिशा से, और तैयार रहेंगी 39 नंबर मंडल की पुण्यार्जक डॉक्टर कल्पना जतिन शाह। दय मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं मुनिराज ब्रह्मांड सागर जी के हम सभी लोग बार बार नमोस्तु करते हैं उस थीम पार्क के लिए जो कि हमारे सम्यक दर्शन का, हमारे पतित से पावन की यात्रा का मार्गदर्शन कराएगा, क्योंकि ये अनूठी थीम है और ये थीम जिसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक उनकी दृष्टि से भी परे हैं। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद आप लोगों ने देखा होगा, उनके डायरेक्टर भी महर्षि के पास आए। अक्षरधाम दिल्ली, अक्षरधाम अहमदाबाद के डायरेक्टर भी मुनिराज के पास आए, परंतु मुनिराज साइंटिस्ट के साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक, इंजीनियर के इंजीनियर, उनके चिंतन से इतनी अनोखी चीज़ बन रही है, उसके लिए हम बार बार महर्षि का आभार प्रकट करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि पहले 60% अंक पाने वाला विद्यार्थी बहुत होशियार माना जाता था, लेकिन आज 60% अंक पाने वाला विद्यार्थी सामान्य माना जाता है। और देखा जाता है कि जिस विद्यार्थी के अंक कम आते हैं वो डिप्रेशन में आ जाता है, माँ बाप का दबाव भी बहुत अधिक पड़ता है, और यही हम देख रहे हैं कि बच्चा आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक युवा विद्यार्थी के प्रतिभा का मापदंड क्या प्राप्तांक ही है? युवा विद्यार्थी इस आत्महत्या की ओर कदम ना बढ़ाए, इस संबंध में पेरेंट्स को और समाज को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। हे मुनिराज। बड़ा अंतर है पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में। पहले लोग पढ़ाई के बाद जीवन की परीक्षा में पास होते थे और अब परीक्षा के जीवन में आगे रहने वाले लोग जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, परीक्षा के जीवन में भले पिछड़ जाओ पर जीवन की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना, ये अपने जीवन का मंत्र बना लो। परीक्षा के जीवन में भले पिछड़ जाओ, जीवन की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और ये दृष्टि अगर अंदर विकसित हो गई तो हमारा जीवन निश्चित रूप से निहाल होगा। इस विषय में मैंने अनेक बार लोगों को मार्गदर्शन दिया है। हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बस एक प्रसंग सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब हुआ है, लंबी लाइन है। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा 30% मार्क लाया और बहुत खुश था, बड़ा प्रफुल्लित। 30% मार्क्स लाने के बाद इतना खुश, किसी ने उससे पूछा, भैया तू मात्र 30% मार्क्स लाया, लोग तो 99.9 लाए और तू इतना खुश क्यों? तू 30% लाया और लोग 99.9 लाए तो इतना खुश क्यों? बोले अगले साल दोनों एक ही क्लास में तो बैठेंगे। 99.9 वाला भी वहीं बैठेगा जहाँ 30 वाला बैठा। बात थोड़ी समझने की है। प्राप्तांकों को कम, अंक कितना पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर क्या अंकित हुआ ये महत्वपूर्ण है। तो हमें अंकित को देखना चाहिए, अंक को नहीं। ओम। डॉक्टर कल्पना जतिन जी शाह गोवर्धन ट्रस्टी धूलिया से उपस्थित हों। 2 मंडल लिखे हैं 3739 और तैयार रहेंगे एक अनूठा व्यक्तित्व अनुरागी सोधिया, जो गुणायतन की रीढ़ के रूप में जाने जाते हैं। वे तैयार रहेंगे गढ़ाकोटा निवासी मुंबई प्रवासी श्रीमान अनुराग जी सोधिया। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय को मैं डॉक्टर कल्पना शाह धुलिया निवासी
पूरे ठेंगोड़कर और वाडीकर परिवार से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक चाची थी जिसको बहुत घुटनों का दर्द, बहुत तकलीफ थी, इतनी तकलीफ, सब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब इलाज हो गए, लेकिन आखिरी में इतना प्रॉब्लम हो गया कि सर्जन ने उनको बताया नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तारीख भी तय हुई थी और उस दूसरे दिन कोरोना महामारी का ये प्रॉब्लम हो गया और ऑपरेशन कैंसिल हो गया। लेकिन उसके मन ने या हमने भी देखा कि अपन भावना योग करके देखते तो है, तो उससे तब से मन लगा के 4 महीने से वो भावना योग कर रही है और आज यहाँ वो विधान के लिए उपस्थित है। आगे करो, कौन है सामने तो लाओ, आगे आ जाओ सामने। और उसने उसके स्वाध्याय ग्रुप में भी ये सबको बता दिया है और सब मन लगा के, ये पूना निवासी है, मेरे चाचा चाची है, वो भावना योग कर रहे हैं और हमको भी अभी भावना योग से बहुत जुड़े हुए हैं। अब बिल्कुल ऑपरेशन कैंसिल हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए। गुरुवार मेरा सवाल ये है कि मैना सुंदरी और श्रीपाद राजा के मैना सुंदरी ने भक्तिपूर्वक सिद्ध चक्र विधान करने से श्रीपाद राजा रोग मुक्त हो गए, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार ये जो बीमारी है वो डिफिशिएंसी, पिगमेंट डिफिशिएंसी होती है और हर तीसरे पीढ़ी में ये संक्रमित होती है। तो इससे क्या होता है कि जो पीड़ित लोग हैं या फिर उनके जो सब फैमिलीज है डिस्टर्ब हो जाती है या उनके रिश्ते बनाने में इसमें भी वो मेंटली और सोशली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा सवाल आपको ये है कि आगम के हिसाब से अपन उनको कैसा काउंसलिंग करेंगे कि वो पॉजिटिव रहे और समाज भी उनको योग्य तरह से उनको एक्सेप्ट करे। देखिए, सबसे पहली बात तो एक तो है कुष्ठ और दूसरा है सफ़ेद दाग। कुष्ठ तो संक्रामक माना जाता है, तो उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से एक दूरी बनाना समझ में आता है। लेकिन ज़्यादातर जो आज सफ़ेद दाग होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में? ल्यूकोडर्मा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो मेलानिन की कमी से उत्पन्न हुआ एक विकार है। ऊपर की परत भर बदली है, भीतर कुछ नहीं। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए, अपितु उनके प्रति और सहानुभूतिपरक दृष्टि रखनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके गुणों से होनी चाहिए। इसलिए हमें ऐसे लोगों के प्रति बहुत बहुत सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अब रहा सवाल कि क्या ऐसा हो सकता है भक्ति से? मैना सुंदरी का तो हमने सुना है, पर हमने एक व्यक्ति की भक्ति का फल देखा है। आपको मैं बताऊं, जब मैं ब्रह्मचारी था तब संघ में एक ब्रह्मचारी आता था, प्रौढ़ था, लगभग 50 साल की उम्र होगी उस समय। उसका नाम था राम कुमार। उसे वाइट स्पॉट हो गए पूरे शरीर में, छोटे 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 छोटे। उस व्यक्ति का कर्मयोग कुछ ऐसा था कि कोई उसको लायक भी नहीं करता था। वो 2 साल के बाद आया, देखा तो उसके शरीर में एक भी दाग नहीं। पूछा कि राम कुमार जी, ये आपके शरीर में क्या हुआ, आपका दाग, इलाज कहाँ कराया? बोला गुरुदेव का आशीर्वाद, सब गुरुदेव का आशीर्वाद। हमने पूछा कि हुआ क्या? बोला मैं सम्मेद शिखर गया, मैंने 108 वंदना की, हर टोंक की अभिषेक किए और उसका गंधोदक अपने शरीर में लगाया। ठीक है, नियमित 108 वंदना की, लगातार नीचे से ऊपर जाता। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ 1987 की, और वो व्यक्ति ठीक हो गया। दुर्भाग्य है कि वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका ठीक हो गया। अब आप कहोगे हम भी ऐसा करें, तो उतना विश्वास होगा तभी होगा। तुम लोग करोगे 5, 7, 10 दिन जाओगे और फिर कहोगे कुछ होता ही नहीं, तो क्या करेंगे? विश्वास होना चाहिए किसान के जैसा कि खेत में बीज फेंक दिया, अब अंकुर होगा, पौधा उगेगा, फसल आएगी, फल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते आज बीज बोया, कल मिट्टी खोद के देखते क्या दशा है, अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, बीज भी चला जाता है। ठीक है, चलिए। उपस्थित हों श्रीमान अनुराग जी शोधिया शिल्पी जी के साथ, प्रवासी मुंबई गढ़ाकोटा प्रवर निवासी,
जो ऐसे व्यक्तित्व। अच्छा चलो, इनका 2 मंडल है, पूछ लो। हाँ, बोलिए। महाराज जी, मैं डॉक्टर कल्पना जतिन शाह का भाई हूँ, शोलापुर से। हम 10 लोग आए हैं और उनके भी दुलिया से 10 लोग आए। हे गुरुवर, आपके चरणों में सभी ने त्रिवार वंदन। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा प्रश्न ये है, इस पंचम काल में हम इतने पुण्यशाली नहीं कि उद्यम किए बिना धन की प्राप्ति हो, और बिना पाप हुए धन कमाना मुश्किल है। हम सभी की भावना ऐसी होती है कि हम अधिक धन दान जिन प्रभावना में दे और पुण्य उपार्जन करें। तो यदि अधिक दानाधिक के हेतु हम अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि में ज़्यादा करें और उससे प्राप्त हुआ धन दानादि में दे, तो क्या यह सही न्याय नीतिपूर्ण होगा? देखिए, अगर व्यक्ति कमाई कर रहा है तो उसे दान देना चाहिए, पर दान देने के लिए कमाने की भावना नहीं रखनी चाहिए। कमा करके दान देने की भावना होनी चाहिए। मेरे वाक्य को समझिए। कमा रहे हैं तो दान जरूर दें, लेकिन दान देने के लिए न कमाएं। आचार्य पूज्यपाद ने ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, दानाय त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति है, स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। कोई व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति, इस भाव से धन एकत्रित कर रहा है कि मैं अच्छे कार्य में दान करूंगा, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने शरीर में इसलिए कीचड़ लगा रहा है कि मुझे अभी नहाना है, अभी नहा लूँगा। तो भैया, कीचड़ लगा के नहाने की अपेक्षा कीचड़ में पाँव ही मत डालो। तो बेहतर तो यह कीचड़ में पाँव ही मत डालो। अगर लेकिन कीचड़ में पाँव है या पाँव में कीचड़ है तो नहाए बिना मत रहो। मलिन पैर के साथ मत जाओ। कमाया है तो दान जरूर दो, पर दान देने के लिए कमाना जरूरी नहीं। एक दूसरा सवाल, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की कमाई का। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की कमाई को अनीति का कमाई नहीं कहा जा सकता, बशर्ते कुछ मानकों के अनुरूप कार्य हो। ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर उसमें आप फ्यूचर फाटका करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और कुछ चीज़ें करते हैं तो सट्टा के अंतर्गत आ सकता है। वो नहीं होना चाहिए। केवल आप डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ। डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कहीं गलत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ सावधानियाँ। किस कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये देखना चाहिए। जो कंपनी पूरी तरह अहिंसक प्रोडक्ट बनाती है उसमें इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसी कंपनी का में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बूचर खाने चलाती हो, जो पोल्ट्री फार्म चलाती हो, जो चर्म निर्मित उद्योग करती हो, जो जूते चप्पल बनाती हो, जो पोल्ट्री फार्म चलाती हो, या अन्य इस तरह के हिंसक प्रोडक्ट कराते हैं। जहाँ तक कि होटल के ग्रुप से जुड़े हुए, 5 स्टार होटल चला रहे, 3 स्टार होटल चला रहे, इस ग्रुप में क्या हो रहा है? हिंसा हो रही। शराब कबाब सब सम्मिलित है। शराब भी, कबाब भी, शबाब भी। वहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पाप के भागी हो। तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के पहले देखना चाहिए और बहुत सावधानी रखना चाहिए। अभी बूम आया हुआ है शेयर बाजार में। मुझे बताया महाराज जी, पिछले लॉकडाउन से 1 करोड़ लगभग डीमैट अकाउंट खुले हैं। सबको नोट छपता दिख रहा है, पर ध्यान रखना, इसमें ग्रीड भी है और फियर भी है। दोनों चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। लालच बुरी बलाए। एहतियात रखते हुए जो समझदारी से काम करते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सब मझधार में डूब जाते हैं। इसलिए सोच समझ करके काम करना चाहिए। चलिए, उपस्थित हों अनुराग जी, शिल्पी जी शोधिया, गढ़ाकोटा प्रवासी मुंबई। तालियां बजा कर अनुमोदन करें, इनके गुणों की अनुशंसा करें तालियां बजा करके। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गुणात्मक के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। श्रीमान अनुराग जी, शिल्पी जी शोधिया, गढ़ाकोटा मुंबई। तैयार रहेंगे अरहंत जी बिट्टू, कटनी से, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवाय नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, आज बहुत बड़ा दिन है और
जो काम मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो आज बहुत बड़ा दिन है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा और अभी शायद उसका समय नहीं आया है। मेरा सवाल ये है कि अपने गुरु को जिन्होंने सब सिखाया, हमें कांच से हीरा बनाया, अगर कभी श्रद्धांजलि देने का मौका आए तो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको कैसे दें? देखिए, अब ये बोल नहीं पाए, मैं बोल देता हूँ। आज का जो दिन है इसके लिए बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि गुणायतन के जो सबसे बड़े कर्ता थे आज उनका जन्मदिन है और दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं हैं। वो इनके गुरु थे जिन्होंने इन्हें वह वैसा बना दिया जो दुनिया में सिरमौर बन गया। निश्चित जिससे हमने सीखा है, जाना है, समझा है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा उस व्यक्ति के प्रति पूरा गुणायतन परिवार, पूरा समाज कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी गुणायतन की परियोजना का अगर कोई मूल था तो केवल वही शख्स था। समय पर उस व्यक्ति का नामोल्लेख होगा, लेकिन आज वो हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमारे साथ रहेगी। और तुमने पूछा है कि अपने ऐसे गुरु को श्रद्धांजलि कैसे दें, बस उसके अधूरे काम को पूरा कर दो जिससे दुनिया उसे याद करे, यही उनकी श्रद्धांजलि है। महाराज श्री पूरी जान लगा के उसके उस काम में ही लगे हैं। बहुत सुंदर। वो पूरा करेंगे। और वो जहाँ भी है मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, और मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, अभी भी वही मॉनिटर कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर रहे। महाराज श्री एक बात बस बोल दें कि इस काम को जब हमने हाथ में लिया था और जब वो चले गए इस दुनिया से, तो 2 महीने तो हम लोगों को, पूरी टीम को समझ में ही नहीं आया कि शुरू कहाँ से करें। ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। लेकिन धीरे धीरे आपका आशीर्वाद छाया बनकर हमारे ऊपर था और हमारी पूरी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अब 2 साल में ऐसी स्थिति बन गई कि हम बस 10-15 दिन में ये काम कंप्लीट करने ही वाले हैं। और हमें विधान में आना था, नहीं तो महाराज श्री हमने नियम लिया था कि अब दर्शन करने तो काम लेके ही जाएंगे, बिना लिए नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तुम्हें, तुम्हारे साथी मेहुल भाई को आशीर्वाद देता हूँ, और साथ में तुम्हारे साथ काम कर रहे देश विदेश के सभी लगभग हमारा श्री सबको आशीर्वाद देता हूँ जो बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। सबको इस भाव से कि अपने कार्य में इसी तरह लगे रहे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी सोरिंग राइड लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल मूवी बची है जो जल्दी पूरी होगी। सोरिंग राइड में जैसा ये बोल रहे हफ्ता 15 दिन का काम बचा है, वो भी हल्का फिनिशिंग टच है। बहुत वो एक ऐसा दुष्कर कार्य जो उसके विशेषज्ञों के द्वारा ही संपन्न होता है, जिसको बनाने वाले दुनिया में 2-3 लोग ही हैं, लेकिन उस अधूरे कार्य को तुमने और तुम्हारी टीम ने पूरी की। सभी आशीर्वाद के पात्र। नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान अरिहंत जी बिट्टू, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कटनी से, और तैयार रहें न्यूयॉर्क USA से श्रीमान दिनेश जी नेताजी पापड़ीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जयपुर निवासी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, खजुराहो से रणमती माता जी ने सासंग नमोस्तु निवेदित किया हुआ है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है पर भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना ही पड़ता है। कृपया मेरी शंका का समाधान। बिल्कुल सही बात है, भाषा का अनुवाद किया जा सकता है, भावनाओं का अनुवाद नहीं। भावनाओं को समझना पड़ता है, और जो व्यक्ति भावनाओं को समझने में समर्थ हो जाता है, भाषा उसके लिए बाधा नहीं होती। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भाषा नहीं, भाव देखो। ससम्मान उपस्थित हों श्रीमान दिनेश जी नेताजी पापड़ीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जयपुर निवासी, प्रवासी न्यूयॉर्क USA, और तैयार रहेंगे डॉक्टर सचिन जैन, वेटनरी ऑफिसर झांसी। हे महावीर के लघुनंदन, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में जयपुर के सभी परिवारवासियों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आत्मा और मन में हमेशा तकरार चलता रहता है। आत्मा परमार्थ की ओर जाना चाहती है
और मन स्वार्थ की तरफ जाना चाहता है, ऐसा क्यों गुरुवर? बहुत अच्छी बात है। आत्मा और मन के मध्य टकराव होता है, आत्मा परमार्थ की ओर और मन स्वार्थ की ओर जाना चाहता है, ऐसा क्यों? कह रहा हूँ, दुनिया में ज़्यादातर लोगों को तो ये टकराव ही समझ में नहीं आता। जिन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी आत्मा कहाँ जा रही है, कहाँ जाना चाह रही है और मन क्या कर रहा है, ये फ़र्क जिसके अंदर महसूस होने लगे, समझ लेना उसके जीवन में रूपांतरण घटित होने लगा। ज़्यादातर लोगों को तो आत्मा का कोई पता ही नहीं लगता। मन के संस्कार इतने गहरे और हावी होते हैं कि वो मन के इशारे पे ही चलते जाते हैं और उनका सारा काम केवल मन 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 के साथ चलता है। तो हम अपने आप को मन से बचाएं और आत्मा के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बढ़िया होगा। संस्कार मन पर जन्म जन्मांतरों के पड़े हैं और मन के संस्कार के कारण आत्मा के संस्कार दब जाते हैं। जब हम अपने मन के संस्कारों को शोधित करते हैं तब आत्म संस्कार जागृत होते हैं और वही व्यक्ति कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकता है। उपस्थित हों डॉक्टर सोनाली शास्त्री के अग्रज डॉक्टर सचिन जैन, वेटनरी ऑफिसर झांसी, जो 80 क्षेत्र करमौजी में बुंदेलखंड का प्रथम पक्षी चिकित्सालय ओपन करवा करके अपनी मानव सेवादान प्रदान कर रहे हैं। इनके लिए तालियां बजाकर अभिनंदन करें, बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं डॉक्टर सचिन जी जैन झांसी। और तैयार रहेंगे मंडल नंबर 35 के पुण्यार्जक श्रीमती त्रिशलाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय हुकुमचंद जी पाटनी, टोकावाला परिवार, रामपुर, अहमदनगर, महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, किसी जीव की बुद्धि या विवेक अगर उसका खराब होता है कि ब्रेन इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इसी से हम निर्णय लेते हैं, यही हमारे जीवन का एक आधार बनता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी जीव की बुद्धि खराब है तो उसी के अनुरूप उसका अशुभ कर्म का बंध होता है और फिर उसके फलस्वरूप पुनः बुद्धिहीनता से लिए गए निर्णय से उसके कर्म बंध होता रहता है, उससे फिर अशुभ बंध का फल होता है। महाराज श्री, यदि यह परंपरा लगातार चलती रहती है तो उस जीव का उद्धार कैसे संभव है? देखिए, आपका सवाल तब अर्थ रखता जब ये एकांत होता कि सब कुछ कर्मानुसार ही होता है। हम लोग जो लोग धारणा बनाए हुए हैं कि सब कुछ कर्मानुसार ही होता है, ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, ये सब सत्यांश है। कर्म के अनुसार होता है लेकिन सब कुछ कर्मानुसार नहीं होता, बहुत कुछ संयोग से भी होता है। जैसा भी ये महामारी का प्रकोप आया, बहुत लोग निपट गए, उसके शिकार हुए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक कर्म के कारण हुआ, ये नोकर्म के कारण हुआ, संयोग ऐसा बना। कोई बड़ी दुर्घटनाएं होती है, हजारों लोग, लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, ये सब कर्म के कारण हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ये संयोग से होते हैं। तो हमारे जीवन में कर्म, काल, दैव, भवितव्य, पुरुषार्थ, ये सब और स्वभाव, ये सब जुड़ते हैं तब कार्य की निष्पत्ति होती है। अन्यथा एक इंद्रिय तो सबसे बुद्धिहीन है और निगोदिया जीव तो एकदम ही उनको अक्षर का अनंतवां भाग मात्र ज्ञान है। ऐसे अनंत जीव अनादि से निगोद में रहने वाले, उनमें से भी कोई जीव हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल करके त्रस पर्याय प्राप्त करते हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जो सीधे मनुष्य पा करके, मनुष्य होकर मुनि बन करके मोक्ष चले जाते हैं। अब ये उनका को पुरुषार्थ तो वहाँ है नहीं, बाकी उनके साथी अनंत तो वापस निगोद में ही जा रहे हैं, रह रहे हैं, पर कोई छिटक कर जैसे भड़बूं जैसे एक आध चना उचट के आ गया वैसे आ गए। तो ये कर्म से नहीं आया, ना पुरुषार्थ से आया, ये दैव और संयोग से आया, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए? तो संयोग सदैव स्थिर नहीं रहते, बनते बदलते रहते हैं और जब संयोग स्थिर होते हैं तो सारे कार्य अपने आप स्थिर हो जाते हैं। उपस्थित हों त्रिशलाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय हुकुमचंद जी पाटनी, टोकावाला परिवार, रामपुर, अहमदनगर, महाराष्ट्र से। और तैयार रहें श्री दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, मुंबई से। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रिशलाबाई पाटनी की पूरे परिवार की तरफ से आपको दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरे पोता बहू आपसे प्रश्न पूछेंगे और बड़ पोते भी एक प्रश्न पूछेंगे। एक एक चलो जल्दी पूछ लो। हाँ, दोनों वी मुनिराज के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा यह सवाल है, हम बड़े श्रद्धा से समय शिखर जी यात्रा करते हैं, नीचे के सब मंदिर के दर्शन भी करते हैं, आहार भी देते हैं मुनिराज को, पर कुछ यात्रीगण कुछ परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण पहाड़ की वंदना नहीं कर पाते। इसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है या उनके कौन से कर्म का बंध होता है? देखिए, कर्म अगर निश्चित यहाँ आकर के भी पर्वतराज की वंदना नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो उनके लिए दुर्भाग्य है, पर उन्हें घबराना नहीं चाहिए, इसे अंतराय मानना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? भावना भानी चाहिए, और जो वंदना करके आ रहे हैं उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सन 2005 में मैं यहाँ आया और 2005 से 2009 तक एक परिवार जबलपुर का मुझसे जुड़ा हुआ था। 5 बार मेरे पास आया और 5-5 दिन यहाँ रहा, और दुर्भाग्य जब वो आए मौसम खराब, उनकी वंदना नहीं हो पाई। उन्होंने बहुत व्यथित मन से मुझसे कहा, महाराज मैं कैसा अभागा यहाँ आ रहा हूँ और दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। हमने कहा तुम्हारा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, तुम कुछ मत करो, तलहटी में जाकर के उसकी रज लो, और जितने लोग वंदना करके लौट रहे 1 घंटा वहाँ बैठो, उनकी वंदना की अनुमोदना करो, तब तुम्हारा अंतराय जाएगा। उस व्यक्ति ने 3 दिन तक ऐसा किया, और उसके बाद उन्होंने जो वंदना की, निर्विघ्न वंदना हो गई। 2009 में उस व्यक्ति की पहली वंदना हुई, और अब हमेशा वंदना कर। तो अपने अंतराय को टालने का ये भी एक उपाय है। हाँ बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज। जल्दी से। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि इस क्षेत्र को सम्यक शिखर जी नाम क्यों दिया गया है? इस क्षेत्र को सम्यक शिखर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मद सहित हाथी रहते थे। सम्मद गिरिवन पर्वत सम्मेद गिरिंद मस्त के विस्तीर्ण, मद सहित हाथियों के समूह इस वन में रहा करते थे, इसलिए सम्मद से सम्मेद बन गया। समझ गए? चलिए। उपस्थित हों गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन मुंबई से, और तत्पर रहें श्रीमान अजित जी शशि तोतका 31 नंबर मंडल के पुण्यार्जक जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान जो इतना बड़ा जो आप करवाते हो और इसकी इतनी महत्ता है, आपके विचार कैसे आया कि ये इतना बड़ा विधान कराने का? आज जो भी देखो आपके सानिध्य में उसको करने का रहता है कि एक बार आपके सानिध्य में विधान करना है बस, और कुछ नहीं। तो आपने कैसे इसका सोचा महाराज जी? देखिए, आपने विधान की बात की, ये विधान करने के लिए हुआ ये कि सन 2003 में मेरे पास सिद्धचक्र विधान की एक मुद्रित प्रति मिली। मैंने उसे पढ़ा, मेरे मन में बड़ी विशुद्धि हुई। मुझे लगा कि सिद्धचक्र का असली रूप तो यह है। मैंने बिना विधान के आद्योपांत उसे पढ़ लिया, इंदौर से प्रकाशित थी वो। मन में आया कहीं इसका विधान कराना चाहिए। इसी बीच पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री से भी एक बार पहले बात हुई थी, तो उनने कहा था महाराज सिद्धचक्र का विधान तो असली संस्कृत का है, तो वो हमेशा संस्कृत का विधान करने के लिए कहा करते थे, पर प्रति मैंने देखी नहीं थी तो कभी उधर ध्यान नहीं दिया। 2003 में जब ये प्रति मुझे मिली तो मुझे लगा करना चाहिए। 2003-4 ऐसे ही निकल गया, अन्य कार्यक्रम हुए, पर ये संस्कृत का विधान अब हर कोई कर तो सकता नहीं। मैं सम्मेद शिखर आया। सम्मेद शिखर में आने के बाद 2009 में इसी कार्तिक के अष्टानिक में सीमित लोगों के मध्य पहली बार सिद्धचक्र महामंडल विधान यहाँ हुआ। एक मंडल, बहुत थोड़े लोगों ने, और उसमें बहुत आनंद आया। उसके बाद 9 से लेकर के जब शिखर जी में रहे, यहाँ 5-7 विधान सिद्धचक्र के हुए, एक ही मंडल हुए।
जयपुर में गए, जयपुर में भी विधान हुआ, दांता में भी हुआ। सुशीला जी इसके लिए हमें विशेष आग्रह करके फागुन की अष्टानिका में 2017 में किशनगढ़ में विधान हुआ। फिर उसके बाद हमारा 2018 में जब भिंडर में प्रवास था तो मन में आया कि बहुत सारे लोग विधान कराना चाहते, एक मंडल में करते हैं तो बस एक ही परिवार को लाभ मिल पाता है। तो वहाँ 24 मंडल की भावना हुई, पर इतने नाम हो गए कि 48 करना पड़ा। तो ये पहली शुरुआत हुई बहुमंडलीय सिद्ध चक्र विधान की भिंडर से, और उसके बाद वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद रतलाम में 48 मंडली हुए, फिर 52 गजा में 84 मंडली हुए, 2 बार 84 मंडली 2 बार हुए, और उसके बाद फिर भोपाल में 84 मंडली हो गए। यहाँ भी 108 मंडली होना था, लेकिन जगह की कमी के कारण 48 सोचा 52 मंडली हुई है, और आप लोग आनंद ले रहे हैं। इससे पहले कोविड काल में कटनी में 8 मंडली कहा था, उसमें भी 16 मंडली हो गए, और यहाँ अभी आषाढ़ की अष्टानिका में भी 24 मंडली विधान हुआ। लोग लाभ लिए, मैंने देखा लोगों का बड़ा उत्साह है, और अब तो सब 108 मंडली विधान की प्रतीक्षा में हैं। और ये मान के चलिए अगली बार अगर सम्मेद शिखर में विधान होगा तो 108 का ही होगा महाराज। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा लगा दूँ संकल्प करना ठीक नहीं, देश काल की स्थिति क्या है, लेकिन भाव यही है कि अगला विधान यदि सम्मेद शिखर में हो और सब कुछ ठीक ठाक हो तो 108 मंडलीय विधान होगा। और इतना बृहद स्वरूप आप देखिए भगवान कि ये पूरे के पूरे ऐसे जैसे इतने सारे जिनाले एक परिसर में हैं, वो अद्भुत है। आप सब आनंदित हैं, सभी ऐसे ही लाभ लेते रहे। उपस्थित हैं श्रीमान अजित जी तोतुका, शशि जी तोतुका, ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से 31 नंबर के मंडल के पुण्याजक, और तैयार रहे 29 नंबर मंडल के पुण्याजक श्रीमती पुष्पा जी योगेंद्र कुमार जी जैन नरसिंहपुर से अपने परिवार के साथ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज साहब, मेरा मन के स्थिरता के बारे में एक प्रश्न है कि जो मन की स्थिरता है, मन बड़ा विचलित रहता है हम सब लोगों का, तो उसके ही प्रश्न है। शास्त्रों में मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा कथन आया था कि ज्ञान की आराधना और वीतरागता की उत्तरोत्तर वृद्धि से मन स्थिर रह सकता है और उसमें जो विकल्प की तरंगें उठती हैं वो कम हो सकती हैं। जहाँ तक शास्त्रों के अध्ययन का सवाल है महाराज, कि हमने शास्त्रों का अध्ययन जैसे हम काफ़ी कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन फिर एक मन में विचार आया कि शास्त्रों के अध्ययन में जैसे कभी कभी मेरा मन बहुत शांत रहता था तो उस दिन मेरे को बहुत अच्छा भाव भाषण होता था। शास्त्रों में अध्ययन तो वही कर रहे हैं महाराज, अर्थ पूरा समझ रहे हैं, लेकिन वो भाव भाषण आत्मा तक नहीं आता था। लेकिन कभी मन शांत होता तो थोड़ा बहुत आता था। इससे लगा कि महाराज जब जो उनका दूसरा कथन है कि वीतरागता से ही ये शास्त्रों का अध्ययन सही हो सकता है, तो उसके लिए महाराज वीतरागता के लिए और इसके लिए हम क्या करें? देखिए, मन के निर्मलता और स्थिरता के लिए 2 साधन, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। एक तो निरंतर अभ्यास चाहिए और अंदर से वैराग्य हो। मन विषयों की ओर भागता है, इसलिए चंचलता आती है। वैराग्य मन को विषयों से दूर करता है। अगर हमारे मन में वैराग्य प्रबल हो जाए तो मन की भाग दौड़ काफ़ी हद तक नियंत्रित हो सकती है। दूसरा, विषयों की तरफ के साथ कषाय हमारे अंदर भड़कते हैं तो वो हमारे तत्व अभ्यास से शांत हो सकते हैं। यदि हम निरंतर ज्ञान का अभ्यास करें तो हम अपने मन को समाधान दे सकते हैं। आपने पूछा है कि स्वाध्याय करते वक्त बहुत बार स्थिरता आती है और बहुत बार नहीं आती, तो आप उन स्थिरता के पलों की बारी बढ़ाने की कोशिश करो और ये सोचो कि इसी से स्थिरता आएगी, रास्ता प्रशस्त होगा। उपस्थित हों श्रीमती पुष्पा जी योगेंद्र कुमार जी जैन परिवार नरसिंहपुर से, और तैयार रहेंगे 27 नंबर मंडल पुण्याजक स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती चंद्रकांता जी जैन परिवार घनशौर। हे गुरुदेव, पुष्पा जैन योगन मेडिकल डोबी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की ओर से दुई मुराराजों को तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि
आपने कहा था कि महाराज जी जीवन में 3 काम कर लेना चाहिए, मंदिर में मूर्ति देना, शिखर जी की यात्रा करना कराना एवं सिद्ध चक्र विधान कर लेना। जो चीज ये मैंने कर ली है, आगे क्या करना चाहिए आप मार्गदर्शन दीजिए। दो और बच्चे से कर लो, सौधर्मी ने बनना और माता पिता बनना, सारे काम पूरे हो जाएंगे। चलिए आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। अरुण अरुण भैया, संजीव भैया, सैलू भैया, विनीता दीदी, कटंगी परिवार से ओसे नमोस्तु महाराज जी। ओ हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे समय आता है जब वह दुविधा में होता है और कोई सही और गलत में निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे में अगर हमारे पास किसी माता जी महाराज जी का सानिध्य ना हो तो हम ऐसे किस व्यक्ति से सलाह लें या किस पर हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें उचित सलाह ही देगा, या अन्य शब्दों में कहें तो एक सलाहकार की हम सही पहचान कैसे कर सकते हैं? नमस्ते। देखिए, जब मन में बहुत दुविधा हो, जब मन में बहुत दुविधा हो और काम बहुत ज़रूरी हो, हमारे पास अवसर ना हो और उस समय कोई प्रत्यक्ष सलाहकार उपस्थित ना हो, तो उस समय कुछ मत करो, आंखें बंद करो, हृदय में विराजित गुरु को याद करो, जो मैं करता हूँ। यद्यपि मेरे सामने दुविधाएं बहुत कम आती हैं, मैं कोई भी निर्णय बहुत तत्परता से लेता हूँ, लेकिन यदा कदा कभी कोई ऐसी दुविधा आए कि इस विषय में क्या निर्णय लूँ, मैं एक पल को आंखें बंद करता हूँ, अपने गुरु से बात करता हूँ, जो वो कहते वो निर्णय ले लेता हूँ और 100% सफल होता है। तो ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आप सबको वाकिफ़ कर रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है वो आपका भी अनुभव हो सकता है। उस समय हृदय में विराजमान गुरु ही हमारा मार्गदर्शन देंगे और हर व्यक्ति को अपने हृदय में एक गुरु विराजना ही चाहिए। निगुरा का कल्याण नहीं होता। जिसका कोई गुरु नहीं उसका उद्धार नहीं होगा। गुरु वो नहीं जिनको आप केवल पूजो, उनकी सेवा करो। गुरु वो है जो तुम्हारे हृदय में बसे, जिसे तुम अपना आदर्श और मार्गदर्शक बना करके चलो। यदि ऐसी श्रद्धा तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति होगी तो सारी दुविधा दूर होगी। अब रहा व्यवहारिक जीवन में हम किसे अपना अच्छा मार्गदर्शक माने, जिसकी सोच पॉजिटिव हो, जो हमें बुराइयों से बचाता हो, जो हमें अच्छाई और बुराई का भेद सिखाता हो, गलत कार्य करने के लिए रोकता हो, अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो और जिसका खुद का चरित्र अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को हम एक अच्छे सलाहकार के रूप में देख सकते हैं। उपस्थित हूँ 25 नंबर मंडल के पुण्यादक समन्वयक गुणायतन सदा संस्थापक सदस्य गुणायतन श्रीमान PL बेनाना साहब एवं श्रीमान महाविप्रस्थी पांड्या जी आगरा गुगरा से, और तैयार रहेंगे सुभाष जी पहाड़िया ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से। द्वय मुनि राजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जरूर मेरे पुण्य में बहुत ही कुछ अच्छा हुआ होना होगा कि अचानक मैं बिना किसी पूर्व व्यवस्था के और एक दिन के पूर्व सूचना के यहाँ इस विधान में चली आई। हालांकि मेरा रिजर्वेशन भी नहीं था और हमारे फूफा जी मेरे को इसमें पूरा उनका सहयोग है यहाँ लाने में। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि कृपया आप सब लोगों को कोई ऐसा सूत्र दें जिससे हम अपना आने वाली लाइफ में और इम्प्रूवमेंट कर सकें, और ये विधान जो हम सब यहाँ करके जा रहे हैं इसकी आजीवन हमें कोई यादगार बनी रहे, तथा बार बार ऐसे विधान में हम लोग बार बार आकर धर्म लाभ ले सकें। देखिए, ऐसे विधान में आपने सूत्र पूछा है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक सूत्र लेकर जाओ। वो क्या है? जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। गुरो भक्ति गुरो भक्ति गुरो भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। मैं समझता हूँ सिद्ध चक्र विधान का सबसे अच्छा रूप यही होगा। उपस्थित हों श्रीमान हाँ सुशील जी पहाड़िया साहब जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहे पवई पन्ना मध्य प्रदेश से गौशाला पदाधिकारी श्रीमान ज्ञानचंद जी, विनोद जी, सुभाष जी, विमल जी जैन। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे मंत्राचार्य गुरुवर, विधान पूजन संस्कृत में है और संस्कृत आती नहीं, फिर भी इतना आनंद आ रहा है क्यों? शिखरजी पहाड़ पर चढ़ने की ताकत अब रही नहीं, फिर भी विधान के बाद में सिद्ध लोग जाने का हौसला हो गया, जाने क्यों? सिद्ध परमेष्ठी हमारे बुलाने पर यहाँ आएंगे नहीं, फिर भी सिद्धों का आह्वान क्यों? सिद्ध चक्र विधान में जापे मंत्र ऐसी आऊसा नमः क्यों? क्या नमः सिद्धे बे या सिद्धाय नमः नहीं हो सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक नहीं 5 सवाल। पहला सवाल कि मंत्र का अर्थ आता नहीं फिर भी मंत्रोच्चार क्यों? मैं आपसे ही पूछता हूँ, अर्थ आया ना आए, आनंद तो आता है। आनंद आ रहा है। तो बस धर्म वही है जिसमें आनंद है, और मंत्रों के लिए अर्थ नहीं देखा जाता, मंत्र का केवल भाव होता है। संस्कृत सबसे परिष्कृत भाषा है और इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत होता है, इसलिए मूल का अर्थ ही अलग होता है। दूसरी बात आपने कही कि पर्वत राज पर वंदना करने का ताकत नहीं रही पैरों में, फिर भी भाव क्यों? सिद्ध लोक में जाने का हौसला हो गया। हाँ, सिद्ध लोक में जाने का हौसला हो गया, यही तो है। कहते हैं जब सिद्ध क्षेत्र में आकर सिद्ध लोक में जाने का हौसला होता है तो पर्वत पर वंदना करने वाले का तो सिद्ध लोक में अपने आप स्थान बन जाएगा। ये हौसला हमारे अंदर क्यों है? ये प्रेरणा है। हम जब यहाँ आते हैं ऐसे क्षेत्रों की, वह वर्गनाएँ हमें वो हौसला देती है, भावना जगाती है, जो हम कहीं नहीं पा सकते वो यहाँ पा सकते हैं। यही सिद्ध क्षेत्र की महिमा है। तीसरी बात आपने पूछी, सिद्ध परमेष्ठी हमारे बुलाने पर आएंगे नहीं, हाँ। ये सर्वविदित है, फिर भी उनका आह्वान क्यों? इसलिए कि वो हमारे बुलाने पर नहीं आएंगे, पर हम उनके चरणों में जा सकते हैं, इसलिए हम उनका आह्वान करते हैं। भले बुलाने में नहीं आए, पर भाव बुलाने का हो तो हम पीछे क्यों रहे? हम पीछे नहीं रहते, हम हमेशा उनका सत्कार करना चाहते हैं। महाराज जी, ये पूजा को अलग अलग भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते, कोई जब दिक्कत भी नहीं। कोई कभी भी। हाँ, अगर कोई अनुकूल ये 8 पूजाएं हैं सिद्ध चक्र की, अगर 8 पूजा पूरी करे तो अच्छी बात है। कभी आपको अलग से पूजा करने की है तो उसे विधान न कर करके अलग अलग पूजा के रूप में कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँ, चौथी पूजा तो आप जितनी अधिक कर सको करें, इसका बड़ा अचिंत्य प्रभाव है। और ये सिद्ध के जो जाप पे मंत्र है 1000, हाँ, आपका सवाल है एक और, असिया उषा का जाप क्यों, नमः सिद्धेभ्य का जाप क्यों नहीं? असिया उषा बीज है, ये सिद्धत्व को प्रदान करने वाले, ये परमेष्ठी के वाचक हैं, इसलिए हम असिया उषा की जाप करते हैं। हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, इसका तात्पर्य केवल सिद्ध की आराधना नहीं, सिद्ध बनने की आराधना है, जिसके बल पर सिद्ध हो सकते हैं। तो ये परमेष्ठी वाचक मंत्रों का उच्चारण करके हम करते हैं। हाँ, बोलिए। आई श्रीमान, हाँ, ज्ञानचंद जी पंडित। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा निवेदन ये है, यहाँ से जब भी गमन हो, पवई गौशाला होते हुए कुंडलपुर पधारें, वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और हम आपके चरण अपनी गौशाला में पखारना चाहते हैं महाराज। हाँ, थोड़ा इंतजार करो, कहीं भाग होगा तो। इस समय 5000 से भी ऊपर गाय ऊपर बढ़ रही है। वाह। चारों तरफ से गाय पवई आ रही है महाराज। ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, उन्हें मना ना कर सकूं लाने वालों से। बहुत सुंदर। मेरे सुभाष भैया बोलेंगे थोड़ा। हो गया। गुरुदेव द्वय के श्री चरणों में पवई गौशाला परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, हम ज्ञान से जान लेते हैं, बुद्धि से खूब विश्लेषण कर लेते हैं, फिर भी मूल धारा से भटक जाते हैं। गुरुदेव, हमारी शंका का इसलिए क्योंकि हम जानने और विश्लेषण करने में ही लग जाते हैं, जीने में नहीं लगते हैं। अगर जीने में लग जाए तो कभी नहीं भटक पाए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।